पंजाब में हम देख रहे हैं कि जी सैलाब की तबाहकारियां जारी हैं। जनूबी पंजाब इस वक्त सैलाबी रैलों की जद में है। जलालपुर पीरवाला बंद में शगाफ के बाद दर्जनों बस्तियां डूब गई हैं। हजारों एकड़ पर खड़ी फसलें तबाह हो गई हैं। जलालपुर पीरवाला के मकाम पर मोटरवे M5 का भी कुछ हिस्सा सैलाब में बह गया है और मोटरवे जो है वो ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई है। और अगर बात करें M5 की तो वहां भी मजीद कटाव से बचाव के लिए इकदाम शुरू कर दिए गए हैं। अलीपुर की सूरत हाल आपको बताएं तो सैलाब में डूबने वाले 11 अफराद की लाशें निकाल ली गई हैं। बहावलपुर में भी सैलाब के बायस शर्मनाक मनासिर देखने में आ रहे हैं। अहमदपुर शर्किया में सैलाब सब कुछ बहा ले गया। 400 से जायद घर मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए हैं और मुतासरीन बेयारो मददगार हैं और हुकूमती इमदाद के मुंतज़िर। और इसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि जो पंजाब में तबाही है उसके बाद अब सिंध में भी हम देख रहे हैं कि सैलाब की तबाहकारियाँ इस वक्त जारी हैं। दरियाए सिंध में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा हो रहा है। कंदकोट के कच्चे के मुतादिद इलाके डूब गए हैं। नौशेरो फिरोज में जमींदारी बंद टूट गया है। पानी जो है वो आबादियों में दाखिल हो चुका है और 10 से ज़ायद देहात इस वक्त उनसे ज़मीनी राब्ता कट गया। लोगों ने अपनी मदद आपके तहत बंद जो है वो पुर करने शुरू कर दिए हैं और अपनी मदद आपके तहत जी वो एक दूसरे की इमदाद भी कर रहे हैं। गुड्डू बैराज पर ऊंचे दर्जे का सैलाब है इस वक्त और पानी का बहाव 6,35,759 क्यूसिक हो चुका है। सैलाबी रेला हिफाजती बंदों से टकरा गया है और सखर बैराज पर दरमियाने दर्जे का सैलाब है। पानी की आमद 5,38,000 क्यूसिक रिकॉर्ड की गई। जबकि उज़ैर हम देख रहे हैं कि दूसरी जानिब जो मुतासरा इलाकों में इमदादी सरगर्मियाँ भी जारी हैं। पाक फौज और दीगर इमदादी इदारे रिलीफ एंड रेस्क्यू ऑपरेशन में मसरूफ़ अमल हैं और हम अपने प्रोग्राम में भी इस तरह से जितनी भी फाउंडेशनों के काम कर रही हैं इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ़ हैं उनका जिक्र कर चुके हैं। और इन्हीं में अल-खिदमत फाउंडेशन जो है वो सैलाब ज़दगान की मदद में हमेशा से पेश रही है और मुख्तलिफ इलाकों में जी मुतासरीन के लिए कैंप लगाए गए हैं। कैंप्स में जी मुतासरीन किस हद तक मुतमिन हैं और उन्हें वहाँ क्या सहूलियात फराहम की जा रही हैं, इसी पर रुबीना यूसुफ ने विजिट किया है। उन्होंने एक खुसूसी गुफ्तगू भी की है और इसी पर जी खुसूसी रिपोर्ट भी हमने तैयार की है, वो भी दिखा देते। वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग। यू आर वॉचिंग सुनो पाकिस्तान। सैलाबी सूरत हाल ने पाकिस्तान के लाखों लोगों को मुतासिर किया है। बेशुमार ख़ानदान अपने घर, सामान और रोज़गार खो बैठे हैं। ऐसी मुश्किल सूरत हाल में अल-खिदमत फाउंडेशन ने पाकिस्तान के ये जो सैलाबी सूरत हाल से मुतासरा अफराद के लिए एक आर्जी कैंप लगाए हुए हैं जहाँ पर उनको खाने पीने की अशिया और सोने की जगह फराहम की गई है। मज़ीद इन लोगों से जानने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर और क्या क्या फैसिलिटीज़ दी जा रही हैं और बाकी इन लोगों के दुख सुनते हैं। वैसे तो मुझे अभी से बहुत गूज़बम्प्स आ रहे हैं कि अपना घर छोड़कर वो लोग आए हुए हैं, जैसे कि अपना घर एक जन्नत के बराबर होता है। जब आप अपने घर पर जाते हैं तो आपको सारी थकावट दूर हो जाती है। सो प्लीज़ स्टे विद अस और अभी हम आपको कहानियाँ सुनाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा। आंटी क्या हाल है? ठीक, शुक्र है अल्लाह बेटा। सारा घर डूब गया वो ठीक है। हम बच्चों के कपड़े भी नहीं लेके ना निकले। बहुत मेहनत कर कर के घर बनाया था, ठीक है। उसके बाद हमें हमारा हक मिलना चाहिए और सब कुछ इधर मिल रहा है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सारा कुछ मिल रहा है। लेकिन अपना घर तो नहीं ना भूलता, अपना घर बस हमें हक दिलवा दो। हमारे घर में पानी सूख जाए, हम अपनी चीज़ें भी नहीं सब्र करके बैठे हैं। मुझे बताइएगा कि कोई अपने आसपास आपने कोई जानी नुकसान तो नहीं देखा? हाँ जी देखा है, हमारे घर के पास ही थे वो 2 बच्चे थे और माँ थी उनकी। उनको बहुत कोशिश की है बाहर निकालने में, मगर उसने अंदर से कुंडी लगा ली है। वो कहती है मैं अपना छोड़ के नहीं जाऊँगी, तो इस वजह से वो अंदर ही डूब के ना अंदर ही मर गए। उन्होंने अपना दरवाज़ा नहीं खोला। उन्होंने बच्चे कितने कितने बड़े थे उनके? बच्चे छोटे छोटे थे, एक तकरीबन 10 साल का था, एक बच्ची 8 साल की थी। कैसे बच्चे थे छोटे।
तो वो खुद बेचारी किसी के घरों में काम करती, पता नहीं उसने कैसे अपना घर बनाया होगा, कैसे नहीं। हमने खुद, मेरी बच्चियों ने, मेरे मियाँ ने लोगों के घर में काम कर कर के अपना घर बनाया है। ये भी हमारी फैमिली है, ये मेरी दरानी है। हम साथ साथ रहते थे, अब सब डूब गया, सब कुछ हमारा ख़त्म है। मेरी बेटी की शादी थी ये एंड के महीने में, मेरी बेटी का भी सब कुछ चला गया, सब कुछ। मैं बहुत परेशान है। बस ये दुआ करें हमारे, हम अपने अपने घरों में चले जाए। अपने घर के बाबा हमारे पास कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं है हमारे घर के पास। बस अल्लाह, प्लीज़ आप रोए नहीं, बस अल्लाह बहुत बड़ा है और अल्लाह इंशाल्लाह सब कुछ ठीक कर देगा। बस आपने उन लोगों को देख के ज़िंदा रहना है कि अभी तक कुछ लोगों के पास तो इतना सा भी ठिकाना नहीं है। प्लीज़ आप रोए नहीं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह की इतनी इमोशनल स्टोरीज़ हैं। आई जस्ट गॉट गूज बम्प्स। तो बस अल्लाह ताला ही इनकी मदद कर सकता है। हम इंसान तो इतनी सी मदद कर सकते हैं कि उन्होंने इनको पनाह दी हुई है, यहाँ पर खाने का सामान दिया हुआ है। सो हर कोई, मुझे लगता है, अपने घर के बगैर ज़िंदा नहीं रह सकता। प्लीज़ आप रोए नहीं। आप लोगों ने कोई सामान निकाला अपना, कामयाब हुए सामान निकालने? नहीं, सामान नहीं निकाला। तो आप लोगों ने क्यों सामान नहीं निकाला जब उन्होंने कह दिया था कि आप लोग निकाल लें? 5-6 साल हो गए, हर साल ही इसी तरह कहते हैं, अभी सैलाब आ गया, सामान निकाल लें। तो हमने कहा वो शेर वाली बात होगी, भी शेर आ गया, शेर आ गया। तो सच में आ गया, तो इसलिए निकाला ही नहीं। ज़्यादातर लोगों ने नहीं निकाला। आप लोग वो हैं जिनको कश्तियों से लेकर आए थे या फिर पानी नहीं आया था? पानी आने से पहले हमें बाहर निकाल दिया गया। ठीक है। और यहाँ पर आपको अच्छी सहूलियात दी जा रही है? बेहतरीन, बहुत। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 4 बच्चे हैं जी। ठीक है, चारों बच्चों के साथ आप यहाँ पे रह रही हैं? जी। रात को नींद आ जाती है आपको? बहुत मच्छर काटते हैं, बड़ी मुश्किल में हैं। सारा सामान ख़राब हो गया, उधर पानी आ गया, सैलाब। ये थीम पार्क में सलमान फारसी ब्लॉक में मेरा घर था 5 मरले का। 5 साल हो गए, थोड़ा थोड़ा करके बना रहे थे, तो एकदम पानी आया, सारा कुछ ख़त्म हो गया। बच्चों के कपड़े भी नहीं हैं, कोई जूते नहीं हैं, कुछ भी नहीं है। मेहरबानी है इनकी, ये खाने के लिए दे रहे हैं बच्चों को, हमें रहने के लिए जगह दी है, 4 पाइयाँ दी है। अच्छे लोग हैं, बहुत घर शुक्रिया किसने इनका। बनाया था? काम क्या करते थे? काम मजदूरी करते थे जी। मैं भी कोठी में काम करती थी, मेरा मियाँ भी काम करते थे, मजदूरी करते थे। अल खिदमत फाउंडेशन के हेड मोहित साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। सर मुझे बताइएगा, इतना ज़बरदस्त काम कर रहे हैं आप, किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है? सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपका, आपने खैमा बस्ती में आए हैं, इसको कवर किया है। मुश्किलात तो ऐसी हैं कि मतलब हम तो जो सर्व कर सकते हैं वो अपनी कोशिश कर रहे हैं कि हम बेस्ट से बेस्ट इन लोगों की खिदमत कर सकें। ऑब्वियसली ये हमारे मेहमान हैं, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इनको सर्व कर सकें, इनकी जो ज़रूरियात हैं उनको पूरा कर सकें, और जो इनका गम है, जो इनकी तकलीफ़ है, जिस आजमाइश से ये गुज़र रहे हैं, उनकी काउंसलिंग करें, इनको समझाएँ और इनको मोटिवेट रखें और इनको वो गिव अप ना करने दें कि ये अब हार ना माने। अभी एक सफ़र ख़त्म हुआ है और इंशाल्लाह एक नई ज़िंदगी इनका फिर इंतज़ार कर रही है। हम उसके लिए इनको मोटिवेट कर रहे हैं कि अपने काम को जारी रखें, अपनी जॉब्स को जारी रखें। हम यहाँ पर आपके बच्चों को, आपकी फैमिलीज़ को लुक आफ्टर करने के लिए तैयार हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा उसका रिज़ल्ट ये निकला कि बहुत सारे लोग यहाँ से सुबह अपनी जॉब्स के लिए जाते हैं। किसी की नाइट शिफ्ट है, वो नाइट शिफ्ट पे जा रहा है और फैमिलीज़ यहाँ पर उनकी रहती हैं और सारा उनको हम मैनेज कर लेते हैं। इवन के जो ख़वातीन हैं वो भी हाउस हेल्प में बहुत सारी सोसाइटीज़ में जाती हैं, तो सुबह के टाइम यहाँ पर हम देखते हैं कि बहुत सारे खेमों में सिर्फ बच्चे ही हैं। हमें कई दफ़ा ऐसे लगता है जैसे हम वो चाइल्ड सिटिंग का काम भी यहाँ पर कर रहे हैं। इसी वजह से हमने प्ले एरिया भी बनाया, इसी वजह से हमने स्कूल बनाया, फिर हमने लाइब्रेरी बनाई। अभी हमने यहाँ पर जो कपड़े हैं उनका एक स्टॉल लगा दिया, एक पूरा बाज़ार पीछे इस्टेब्लिश किया है और हमने उनसे कहा कि कपड़े हैंग कर दिए हैं, आप आएँ खेमा बखेमा अपनी फैमिली के साथ और वहाँ से आप जो कपड़े लेना चाहते हैं वो कपड़े लें। शावर लगा हुआ है, वॉशरूम्स हैं, हॉस्पिटल यहाँ पर इस्टेब्लिश है, मोबाइल हेल्थ यूनिट है, उसमें डायग्नोस्टिक भी है, उसमें फार्मेसी भी है, मस्जिद भी कायम है। सुबह सुबह यहाँ पर नाजरा कुरान का भी होता है, फिर ख़वातीन की भी काउंसलिंग के सेशंस हो रहे हैं
और अल्हम्दुलिल्लाह हम इनको थोड़ा थोड़ा इस पे भी गाइड कर रहे हैं कि जो आपके बिज़नेस थे, जो आपकी जॉब्स थी, उसके हवाले से भी हम अब इनको गाइड करने जा रहे हैं कि जो अगर आप अपना बिज़नेस को इन्हेंस करना चाहते हैं तो अल-खिदमत का इस्लामिक माइक्रो फाइनेंस का प्रोजेक्ट है हमारा, उसमें हम बिला सूद कर्ज देते हैं। तो हम सोच रहे हैं कि हम इसमें उनको सपोर्ट करें ताकि ये अपने बिजनेस को जाके दोबारा से कंटिन्यू करें। जबरदस्त, थैंक यू कोशिश सो है हमारी। मच, थैंक यू। जज़ाकमुल्लाह खैर, बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, अभी हमने लोगों से बातचीत की है और कोई भी खुश नहीं है यहाँ पर। लाइक उन्हें सहूलियात तो दी जा रही हैं, उन्हें एक पनाह दी गई है, यहाँ पर खाने पीने का सामान है, सोने की जगह है, लेकिन वो अपने घरों को छोड़कर खुश नहीं हैं। उनका दुख दर्द और वो लोग बहुत रो रहे हैं कि हमें अपने घर पर वापस जाना है और वो अभी तक मुंतज़िर हैं, वेट कर रहे हैं कि उनके घरों का पानी सूख जाए ताकि वो अपने घरों में दोबारा आबाद हो सकें। अल्लाह करे कि ये सब कुछ ख़त्म हो जाए और लोग अपने अपने घरों में आबाद हो जाएं। उम्मीद है कि आपको ये सेगमेंट बहुत पसंद आया होगा। ऐसे ही सेगमेंट्स देखने के लिए देखते रहिए सुनो पाकिस्तान।